तो उन्होंने लिखा कि जब इन्होंने वीरोदय महाकाव्य लिखकर, जयोदय महाकाव्य और वीरोदय महाकाव्य दोनों ला करके आचार्य वीर सागर जी महाराज के सामने रखा कि आचार्य महाराज, जब मैं पढ़ता था मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई, तो इस काव्य को हमने लिखा है और उसकी पांडुलिपि आचार्य वीर सागर जी महाराज को दिखाई है। तो आचार्य वीर सागर जी महाराज ने देखा, उस समय संघ में अच्छे विद्वानों में गिनती जो होती थी, तो ये विद्वान तो थे ही, तो आचार्य श्री के सुनाते थे वीर सागर जी की संघ में 3 मल फेमस थे। कौन मल? तो बोले कि एक सूरजमल, एक राजमल, आचार्य अजित सागर जी महाराज, उनका नाम पहले था राजमल, बहुत बड़े व्याकरण और अच्छे विद्वान, और तीसरे भूरामल। इन धुरंधर विद्वानों का संयोग वहां पर संघ में रह करके पढ़ना पढ़ाना, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में पंडित सूरजमल जी का उस समय, यानी प्रतिष्ठाचार्यों में आचार्य शांति सागर जी और वीर सागर जी के समय अगर प्रतिष्ठाचार्यों में नाम आता था तो पंडित सूरजमल जी। बहुत पुरानी प्राचीर, आप महावीर जी और इधर उधर की प्रतिष्ठाएं देखेंगे तो उस समय इनका नाम आप लोगों को मिलेगा। ऐसे सूरजमल जी प्रतिष्ठा के क्षेत्र में थे, तो आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य अजित सागर जी महाराज, जिन्होंने साहित्यिक और जैनागम के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया, उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जब ये जयोदय महाकाव्य और वीरोदय महाकाव्य आचार्य श्री के पास रखा, तो वीर सागर जी महाराज ने कहा इनको तो प्रकाशित करना चाहिए। और उन्होंने, सूरजमल जी ने लिखा है कि हमने और राजमल जी ने मिल बैठ करके इनके जयोदय वीरोदय की पांडुलिपियां प्रकाशन के पहले क्या किया, प्रकाशन के पहले पांडुलिपि तैयार की। हस्तलिखित जो उस समय थी उसको तैयार किया। जहां कहीं भी ऐसा लगा, मिल बैठ करके विचार करके आचार्य महाराज से चर्चा करके संशोधन भी हुआ और कुछ जोड़ा भी गया, निर्देशन भी दिया, और उस समय उनका वीरोदय और जयोदय का प्रकाशन किया गया। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ब्रह्मचर्य अवस्था से ये संयोग ऐसा रहा। उन्होंने कहा भगवान, अब मैं आपके संग में रहना चाहता हूँ। मनोभावनाएं सूरजमल जी ही लेकर के गए और सूरजमल जी से उन्हें अपने में इच्छा की। तो उन्होंने जब वीर सागर जी महाराज से कहा कि पंडित जी की इच्छा है कि आपके छत्र छाव में रह करके मुझे अपना क्या करना है, कल्याण करना है। देखो, पंडित होकर के चारित्र की ओर निष्ठावान हो जाना बहुत बिरले ही होते हैं। एक बार विद्वान, आज जितने भी हैं रहे, बड़े बड़े विद्वानों के बारे में कहा जाता है। जब आचार्य महाराज के पास एक विद्वान थे, हमारे पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, न्याय तीर्थ थे, उद्भट विद्वान थे। उनकी संलेखना 2000 में नेमावर में हुई, और जब वो आचार्य श्री के पास आए तो वहां पर वो भी बनारस के विद्वान थे, और जब भूरामल जी वहां थे तब वो भी बनारस में थे। यानी उनके सहपाठी विद्वानों की गिनती में अगर देखा जाए तो भूरामल जी के साथ पंडित दरबारी लाल जी कोठिया भी उसमें थे। और उन्होंने बताया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को, महाराज हम लोग जब विद्यार्थी थे तब इतना नहीं समझा था, क्योंकि उनका शांत रूप, हम तो सोचते थे सीधे साधे हैं,
इतने महान आचार्य, इतना बड़ा व्यक्तित्व, वो कभी कसी दिखावे के चक्कर में उनका अंतरंग चर्चाएं, उनकी चर्याएं चलती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज, जो ज्ञान सागर जी महाराज ने करके दिखाया है वो हम विद्वानों के लिए एक गौरव की बात है कि ये कितना बड़ा प्रकांड विद्वान होकर के मात्र संस्कृत व्याकरण का ही नहीं, चारों अनुयोग का, अध्यात्म का, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जितनी भी साहित्य रचना लिखी वो या तो ब्रह्मचारी अवस्था में लिखी या इलक छुल्लक अवस्था में लिखी। मुनि अवस्था में अगर उन्होंने लिखा है तो मात्र समय सार की टीका लिखी। मुनि बनने के बाद उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, क्योंकि जब महाकाव्य लिखने जाते हैं तो फिर विचार भी वैसे लेखक के मन में इस प्रकार का संकलन। आप जयोदय देखें, उसमें आप श्रृंगार रस पढ़ेंगे तो कई लोग कहते हैं ये कोई एक साधु ऐसा लिख ही नहीं सकता, ये तो कोई गृहस्थ होगा। ऐसे श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, सारे रसों का समावेश उसमें किया गया है। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि वास्तविक रूप से अगर 20वीं शताब्दी में अगर कोई महान आचार्यों के बारे में वर्णन किया जाए तो ऐसे महान आचार्य में आचार्य ज्ञान सागर जी का नाम भी समाहित है। और एक और है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में मात्र वीर सागर जी के ही पास नहीं गए। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज, उस समय उनका चातुर्मास ब्यावर में हो रहा था। कौन सा चातुर्मास? ब्यावर में शांति सागर जी महाराज के पास भी उन्होंने जयोदय महाकाव्य को ले जा करके, जब वो समाधि के पहले की बात है, 52-53 के लगभग के समय की बात है, वहाँ उन्होंने दिखाया। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी देखा, उनके संग में रह कर के भी उस समय वीर सागर जी महाराज भी उनके पास ही रहे होंगे शायद। अब अपन उसका पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है, कहा है कि शांति सागर जी महाराज के पास भी भूरा अमल जी ने जाकर के इस कार्य को दिखाया था, ग्रंथ को दिखाया था ब्यावर चतुर्मास के दौरान। और ब्यावर में अब वहाँ से उनके चरणों में छत्र आते आते फिर वीर सागर जी के संग में रहे, और संग में बढ़ते बढ़ते अध्ययन करते करते आचार्य वीर सागर जी महाराज ने कहा कि संगो आपको यात्रा की ओर जाना है, शिखर जी यात्रा करना है। तो उन्होंने कहा महाराज अब मैं क्या करूं? तो सूरजमल जी लिखते हैं कि मुझे कुछ काम करना है और यात्रा करने जाते हैं तो काम रुक जाता है, आपकी आज्ञा हो तो हम यहीं राजस्थान में रह कर के अपना कुछ काम कर लें। शिखर जी यात्रा पर आप पहुंचोगे तो हम लोग तो गाड़ी ट्रेन वाले हैं, हम तो गया में खूब रहे हैं, तो शिखर जी तो हमारी खूब हुई है। तो गुरु आज्ञा लेकर के वे वहीं पर, अभी दीक्षा नहीं हुई, ब्रह्मचारी अवस्था में है, और फिर बाद में वहाँ से रहते रहते और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सन कहना चाहिए 1955 में, कौन से सन में? अप्रैल वैशाख अक्षय तृतीया के दिन 25 अप्रैल सन 1955 को क्षुल्लक दीक्षा ली। उत्तर प्रदेश मंसूरपुर में। कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश मंसूरपुर में। और क्षुल्लक दीक्षा लेकर के ईलक दीक्षा सन 1957 में ली, 2 साल बाद, देशभूषण महाराज जी की चरण सन्निधि में, है ना। और उसके बाद
वीर सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया। समाधि हो जाने के बाद अब एलक अवस्था में आकर के कुछ समय आचार्य श्री वीर शिव सागर जी महाराज के पास आ गए। उनके पास आकर के आचार्य वीर शिव सागर जी महाराज ने जयपुर खानिया जी में जहाँ महाराज की समाधि हुई, तो समाधि स्थल पर उनके स्मारक छतरी की स्थापना का आयोजन था। तो उस दौरान उन्होंने कहा, आचार्य पद बनने के बाद उनको आचार्य पद से सुशोभित किया गया। और सबसे पहली दीक्षा अगर किसी को मुनि दीक्षा दी तो आचार्य शिव सागर जी महाराज ने क्षुल्लक एलक ज्ञान भूषण जी, उनका नाम क्या था क्षुल्लक एलक अवस्था में? ज्ञान भूषण जी। ज्ञान भूषण जी को मुनि दीक्षा दी और उनके साथ कुछ और भी क्षुल्लक दीक्षा और अरिका दीक्षा भी हुई थी। वो थी 22 जून सन 1959 आषाढ़ शुक्ला कृष्णा दोज आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक के दिन। ऐसे दिन तो उनकी आषाढ़ में ही दीक्षा हुई। कृष्ण पक्ष में दोज के दिन तारीख थी 22 जून सन 1959। खानिया जी जयपुर में प्रथम मुनि बनने का सौभाग्य जिनको मिला वो थे आचार्य ज्ञान सागर जी। प्रथम शिव सागर थे शिव सागर जी महाराज के, तो वो शिव ज्ञान सागर जी महाराज थे मुनि की अपेक्षा से, क्योंकि मुनि की अपेक्षा से प्रथम शिष्य थे, क्योंकि दीक्षा तो उनकी पहले हो गई थी। और एक और बात आपको बता दें, आचार्य शांति सागर जी महाराज के संग में और जो भी महाराज को इनका ग्रुप बनाया, वीर सागर जी महाराज को ईडर से उनसे पृथक विहार कराया, राजस्थान में रहे। और राजस्थान में रहे तो वीर सागर जी महाराज ने मुनि अवस्था में भी कई लोगों को दीक्षाएं दी हैं। शिव सागर जी महाराज को क्षुल्लक दीक्षा सिद्धवरकोट में दी। किनको? ऐसा नहीं कि इनको नहीं दी हुई है, मुनि दीक्षाएं दी हैं, शिव सागर जी महाराज ने भी दी। तो संघ की परंपराएं जहां जैसी रही होंगी, उस समय देख छात्र क्षेत्र काल की अपेक्षा से शांति सागर जी महाराज के सामने भी वीर सागर जी महाराज ने दीक्षाएं दी हैं। तो ये परंपराओं के बारे में अपन करते हैं तो आज भी स्थायी है। तो पहले आचार्य भगवानों की ओर से भाई कोई भव्य जीव आता है, ऐसा करता है, जहाँ क्षेत्रीय हिसाब है वहाँ उनके हिसाब से अपने हिसाब से योग्य शिष्य हो गए और उनको यथा योग्य जिम्मेदारियां संघ के माध्यम से दे करके और उनका कार्य अनेक मुनि हुए, अनेक आचार्य हुए। आचार्य शांति सागर जी के शिष्यों की गिनती अपन करते हैं तो करीब करीब 20-22 मुनियों में, और उसमें अनेक धुरंधर जैसे नेमी सागर जी महाराज जिन्होंने बोरीवली, आप मुंबई का देखते हो ना, ये नेमी सागर जी महाराज हैं, एक कुंथु सागर जी महाराज हैं और पायल सागर जी महाराज हैं। ऐसे भव्य जीवों को उन्होंने मुनि दीक्षा दे करके आचार्यवादी पद भी उनको किसने दिया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में इतिहास की गहराई में जाते हैं तो बहुत लंबा इतिहास है ना। तो हम सब भी आज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा हुई। मुनि दीक्षा के बाद वहाँ संघ में बहुत करीब एक मुनि बनने के बाद पहला चतुर्मास अजमेर में हुआ।
और दूसरा चतुर्मास भी वहीं आसपास लाडलों के आसपास हुआ। अभी उसको देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि शिव सागर जी महाराज के साथ ज्ञान सागर जी महाराज ने 2 या 3 चतुर्मास किए संघ में, और ये निश्चित था कि शिव सागर जी महाराज के पहले कभी भी कोई कार्य होता था। अभी मैं इसको जो आपको जो बता रहा था ना, ज्ञान प्रभा, ये पुस्तक में मैंने जैन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा, पूरा निकाला, और निकाल करके पुरानी उसकी कटिंग को निकाल करके, तो शिव सागर जी महाराज के संघ में सबसे पहले कहना चाहिए प्रवर्तन करने वाले और सबसे पहले संघ का संचालन आदि और पढ़ने पढ़ाने का काम, उपाध्याय परमेष्ठी जैसा काम करने का काम अगर था तो वो ज्ञान सागर जी महाराज का था, जब तक वो रहे वहाँ पर। बाद में फिर धीरे धीरे संघ में कुछ अपना जो हुआ, और उनके लिए सूरजमल जी ने लिखा है कि उनके लिए फिर संघ से दीक्षा के बाद और कुछ उन्होंने पृथक विहार किया, वहीं राजस्थान में रहे, और रह कर के उन्होंने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आखिर अपनी साधना करना हो, आराधना करना हो तो कहाँ से होगी, कैसे होगी। अभी हम लोग जब 2022 में आचार्य महाराज के पास गए तो आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री आपने ज्ञान सागर जी महाराज को कब देखा था? तो वो कहते मैंने तो उनको पहली बार किशनगढ़ में ही देखा था, उसके पहले मैंने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा था। तो फिर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे भावना किसने बताई कि आप उनके पास जाओ? तो उन्होंने, आचार्य श्री कहते हैं, आपको देशभूषण जी ने कहा था कि उनके पास जाना है, क्योंकि वो देशभूषण जी के पास उनके पास रहे, बुरामल जी क्षुल्लक अवस्था इलक अवस्था में उनके पास वो जानते थे विद्युत हैं, लेकिन उन्होंने कहा देशभूषण जी महाराज जी के पास जब वो कोमटेश यात्रा करके मत्स्याभिषेक के बाद और जाकर के स्तव निधि पहुंचे, अब स्तव निधि में ये ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा अगर हम यहाँ रहे तो परिवार वाले कब पकड़ के ले जाएं, कोई भरोसा हो। वहाँ से सदलगा ज़्यादा था 25 किलोमीटर है स्तव निधि से। उन्होंने कहा यहाँ तो रहूँगा तो मेरा धर्म ध्यान होने वाला नहीं है। तो उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में किसने बताया? जीवन की सबसे बड़ी